तो कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचिंग, तो पैटर्न मैचिंग के बेस पे कुछ तो लाइक ऑपरेटर हम यूज करते हैं टू यूज्ड फॉर पैटर्न मैचिंग इन एसक्यूएल। पैटर्न्स आर डिस्क्राइब्ड इन टू स्पेशल वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स परसेंटेज एंड अंडरस्कोर टू डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पे एग्जांपल है टू डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉय। तो परसेंटेज का मतलब है यहाँ पे जहाँ पे हमें सब स्ट्रिंग मैच करना, दैट मींस नंबर ऑफ कैरेक्टर में वेरी, तो वहाँ पे 1 कैरेक्टर 2 कैरेक्टर 3 कैरेक्टर जहाँ पे भी आपको लगता है कि सारे क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट आप क्वेरी देखोगे तो डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज नेम स्टार्ट विद आर इन एम्प्लॉय टेबल द कमांड इज। तो अगर आपको लगता है कि हमें आर से नाम स्टार्ट होने वाला चाहिए, एम्प्लॉय का नेम जो है आर से स्टार्ट हो रहा है, उनकी एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करने हैं, तो उस केस में हम यूज करेंगे सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम, ये देखो यहाँ पे ई नेम लाइक आर परसेंटेज, तो वेयर ई नेम लाइक आर परसेंटेज दैट मींस आर से स्टार्ट होने वाला, उसके बाद में परसेंटेज का मतलब है कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा ई नेम रवि और रूबी। टू डिस्प्ले डिटेल ऑफ एम्प्लॉय हुज सेकंड कैरेक्टर इन नेम इज ई, तो यहाँ पे कह रहा है वो सेकंड कैरेक्टर ई होना चाहिए, तो उस केस में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक अंडरस्कोर ई परसेंटेज, तो अंडरस्कोर ई सेकंड कैरेक्टर ई होगा वहां पे, और परसेंटेज आप इसका मतलब है इसके बाद में नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सेकंड कैरेक्टर जहाँ पे भी ई है उनके रिकॉर्ड आइडेंटिफाई कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेरी में है टू डिस्प्ले डिटेल ऑफ एम्प्लॉय हुज नेम एंड्स विद वाई, तो लास्ट में वाई है, पहले हमने आर देखा था, स्टार्टिंग में आर है तो आर परसेंटेज, और यहाँ पे लास्ट में वाई है तो परसेंटेज वाई। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक परसेंटेज वाई, तो आउटपुट जो आएगा यहाँ पे, तो हम देखेंगे लास्ट में जहाँ पे भी वाई है उनका रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। अब इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक आर परसेंटेज, दैट मींस लास्ट स्टार्टिंग आर है, दैट मींस जो भी नए नेम जो है ई नेम वो जो आर से स्टार्ट होने वाले हैं, उसके बाद नंबर ऑफ कितने हो सकते हैं, तो उसके लिए अगर अब सेकंड क्वेरी जो है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक परसेंटेज एन, दैट मींस लास्ट में एन होना चाहिए, आगे कितने भी कैरेक्टर होंगे, तो वीरेन यहाँ पे सिलेक्ट किया है, वीरेन वाला रिकॉर्ड सिलेक्ट किया है। थर्ड जो क्वेरी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय विद ई नेम लाइक, तो यहाँ पे अगर वो कहता है कि जिसका नेम का जो लेंथ है या साइज है वहां पे 3 कैरेक्टर्स की है, तो उनके ही अगर नेम डिस्प्ले करने हैं तो उस केस में अंडरस्कोर हम 3 बार यूज करेंगे, 3 टाइम अंडरस्कोर यूज करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेरी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक आर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, दैट मींस स्टार्ट विद आर बट उसके बाद में 2 कैरेक्टर्स और हो सकते हैं, तो उसके लिए हम क्वेरी होगी यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये डबल कोट्स या सिंगल कोट्स जो भी आपको यूज करने हो आप यूज कर सकते हो, मैंने डबल कोट्स यूज किए आज, कल मैंने सिंगल कोट्स यूज किए थे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक अंडरस्कोर अंडरस्कोर 3 बार मैंने वापस लिखा है। अब यहाँ पे है अंडरस्कोर अंडरस्कोर थर्ड कैरेक्टर पे ई है वहां पे, तो ये कह रहा है थर्ड प्लेस पे अगर ई है किसी भी नेम में और उसके बाद तो उस एम्प्लॉय का नेम आपको सर्च करना, तो यहाँ पे हमारे पास हमारी टेबल के अंदर कोई भी नेम जो है थर्ड प्लेस पे ई नहीं है, फोर्थ प्लेस पे ई है, यहाँ पे थर्ड प्लेस पे ई नहीं है, तो यहाँ पे एम्प्टी सेट आया रिजल्ट लिखा हुआ। तो क्वेरी अगर कहती है तो लिखना ही है हमें क्वेरी। फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो हम देखते हैं पूरी टेबल यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। फिर है सर्चिंग फॉर, अब आपके आता है नल, हमने सर्च कर लिया सॉर्टिंग रिजल्ट, तो सिलेक्ट क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड व्हेनेवर सिलेक्ट क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड रिजल्टिंग रो अपीयर इन प्री डिसाइडेड ऑर्डर। तो सिलेक्ट क्वेरी हम जब भी एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके जो रिजल्ट आता है वो प्री डिफाइंड ऑर्डर में आता है, जो पहले से डिसाइडेड है या पहले से जिस फॉर्म में आपने एंट्री की है टेबल के अंदर उसी ऑर्डर में शो करता है। बट अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में उसको अरेंज करना है तो वी कैन यूज ऑर्डर बाय क्लॉज, तो ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करते हैं हम यहाँ पे, और ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट आपके अरेंज कर देता है, सॉर्ट कर देता है। तो ऑर्डर बाय क्लॉज का सिंटेक्स है सेलेक्ट कॉलम का नाम फिर कॉमा कॉलम नेम 2 कॉलम नेम 3 एंड सो ऑन, जो भी टेबल से डेटा आपको लेना है तो फ्रॉम टेबल नेम, फिर वेयर कोई कंडीशन आपको प्लेस करनी है कोई पर्टिकुलर जहाँ पे आपके स्टूडेंट के मार्क्स 90 से अबव है, यहाँ पे 90% जो है 90% से अबव है, तो वहां पे फिर आपको अगर ऑर्डर करना है तो किस कॉलम के बेस पे आपको ऑर्डर करना है उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे क्वेरी है टू डिस्प्ले द डिटेल ऑफ एम्प्लॉय इन एम्प्लॉय टेबल इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर वी यूज कमांड दिस, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय ईमेल। तो सिलेक्ट स्टार दैट मींस सारे रिकॉर्ड आपको सिलेक्ट करना है फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय
और किसके बेसिस पे ऑर्डर करना है, ई नेम के बेसिस पे। तो यहाँ पे ई नेम के बेसिस पे सबको ऑर्डर आपके अरेंज कर लेगा। तो नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे डिस्प्ले लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय इन डिसेंडिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वहां पे ऊपर देखेंगे कोई कंडीशन नहीं थी तो वेयर क्लॉज नहीं यूज किया वहां पे, दैट उसने ऑर्डर क्लॉज यूज कर लिया। अब यहाँ पे कंडीशन है अल्फाबेटिकल डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, वो सैलरी इज ग्रेटर देन 40,000। सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रॉस सैलरी जो भी है वहां पे ग्रेटर देन 40,000, तो ग्रेटर देन का साइन आएगा वहां पे, और 40,000 ऑर्डर बाय ई नेम, और डिसेंडिंग कह रहा था उसके बाद DESC आपको लिखना है। जिसका रिजल्ट देखोगे वहां पे कि पर्टिकुलर उसने क्वेरी पे कंडीशन प्लेस की, वहां पे पहले वो सारे एम्प्लॉय के नेम आइडेंटिफाई करेगा, वहां पे नेम एक्सट्रैक्ट करेगा वहां पे, एंड देन उसके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई करेगा, दैट मींस सारे नेम आएंगे, आकाश, नीला, नीमा, रवि, रूबी, सनी, सबके नेम आएंगे वहां पे। अब वो कह रहा है कि वेयर ग्रॉस ग्रेटर देन ग्रेड 4, तो ग्रॉस सैलरी अगर जहाँ पे भी 40,000 से ज्यादा है तो उनके नेम आएंगे, तो 3 नेम आए, नीमा, रवि और रूबी। अब वो कह रहा है उसको आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ये रवि, रूबी और रीमा आपके नीमा शो हो जाएंगे वहां। तो हम देखेंगे वहां पे, तो फर्स्ट में कर रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है तो हमने साइड लिखा सिलेक्ट स्टार, दैट मींस ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय ई नेम और ASC असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर ही होता है, फिर भी मैंने ASC लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑर्डर बाय उस कॉलम का नाम आएगा ऑर्डर बाय के बाद में, एंड देन ASC लिखा होगा कौन से ऑर्डर में करना है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आपको शो करेगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय ई नेम, तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता तो आपको ASC लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, तो सेम रिजल्ट आपको डिस्प्ले करेगा। अगर आपको डिसेंडिंग में करना है तो ASC की जगह DESC लिखना है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, तो ये देखेंगे हम यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके डिस्प्ले करेगा। अब अगर आपको कोई कंडीशन प्लेस करनी है तो वहां पे आएगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000। तो सैलरी जहाँ पे 50,000 से ज्यादा है उनके एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करेगा और फिर उनको ऑर्डर बाय कर देगा, ई नेम एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग ऑर्डर बाय करेगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट है 50,000 से ज्यादा सैलरी जो है एक ही एम्प्लॉय की है श्रीकांत की, तो उसका रिजल्ट डिस्प्ले करेगा और उसके ऊपर डिसेंडिंग तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पे। सेकंड मैंने क्वेरी चेंज की थोड़ी सी, सैलरी ग्रेटर देन 20,000 ऑर्डर बाय ई नेम डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे दो एम्प्लॉय के नेम आएंगे श्रीकांत और वर्षा, और ई नेम के अकॉर्डिंग वो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके डिस्प्ले कर देगा।